वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करूंगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब हमें दो पॉइंट दे रखे हैं। पहले ए है 0,0 और बी है 36,15। अब हमें पहले इन दोनों की डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें पहले इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी होगी। यानी कि ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है, अंडर रूट है। अब हमें पता है कि x2 की वैल्यू मैंने लिख रखी है यहाँ पे 36 है, और x1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, और इसका मैंने क्या कर रखा है, होल स्क्वायर कर रखा है, प्लस y2 हमारा 15 है और y1 हमारा 0 है, इसका स्क्वायर कर रखा है। तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36, और इसका स्क्वायर, प्लस 15 माइनस 0 कितना होगा, 15 का स्क्वायर, और ऊपर से मैंने रूट लगा रखा है। 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296, इंटू करके देख लेंगे, प्लस 15 का स्क्वायर हमें पता है 225 होता है। अब ऊपर से रूट है, दोनों को ऐड करेंगे 1521 हो जाएगा, और इसका रूट जो होता है वो 39 यूनिट के बराबर होता है। यानी कि ए बी के बीच की डिस्टेंस जो है हमारी 39 आ गई, हमने यूनिट लगा दी। अब क्या पूछा था हमसे कि डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। एक हमें 7.2 में सेक्शन में दे रखा है दो टाउन के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए, उनके बीच में हमें टावर लगाना है, उस पर नहीं जाना है। हमें फिलहाल ये क्वेश्चन देखना है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकल सकती है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। बस इतना करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस करूंगी। डिटरमाइंस द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। अब हमें कोलिनियर की कंडीशन पता होनी चाहिए क्या होती है। सबसे पहले मैंने एक लाइन बना रखी है ABC, जिसमें A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट को मैंने मेंशन कर रखा है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, किन्हीं दो लाइन का सम तीसरी लाइन मतलब किन्हीं दो पॉइंट का सम किसी तीसरे पॉइंट के इक्वल होता है। पहले मैंने क्या कर रखा है, ए बी डिस्टेंस निकाल रखी है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है यहाँ पे हमारा 2, और x1 कितना है 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा 3, और y1 कितना है 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, 3 माइनस 5 कितना होगा, -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 का स्क्वायर नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4। दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा √5, और यूनिट लगा देंगे, यूनिट्स। अब BC डिस्टेंस निकाल रखी है मैंने। B और C पॉइंट कितने हैं हमारे, 2,3 माइनस के 2, -11। अब x2 माइनस 2 माइनस x1 भी हमारा 2 था, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, प्लस y2 कितना था हमारा -11, और माइनस का y कितना x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 कितना था हमारा 3 था, तो -3 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, और नेगेटिव साइन के साथ। -4 का स्क्वायर इवन पावर होती है तो 16 ही आएगा, ऑड पावर होती है तो हमारा माइनस आता। तो हम यहाँ पे लेकिन इवन पावर है तो ओनली 4 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, और 14 का स्क्वायर कितना होता है हमें पता है कि 196 होता है। दोनों को ऐड कर देंगे, 212 √212 यूनिट्स आ जाएगा इसका आंसर। अब हमने AC निकाल रखी है। A पॉइंट क्या है हमारा 1,5, और C पॉइंट है -2 -11। AC में लिख रखा है मैंने x2 माइनस x1, x2 कितना था -2 माइनस x1 कितना था 1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना था हमारा -11, और y1 कितना था हमारा 5, तो -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, माइनस। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो -2 -1 कितना हो जाएगा 3, वो भी नेगेटिव के साथ, -3 का स्क्वायर, प्लस -11 -5 कितना हो जाएगा -16 का स्क्वायर। अब इधर कर देंगे, रूट लगा देंगे इसके ऊपर। इधर हमने 3 का स्क्वायर क्या कर रखा है 9, 16 का स्क्वायर हमने पढ़ ही रखा है कितना होता है 256। दोनों को ऐड कर देंगे, 265 यूनिट आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि AB, मैंने बताया था कि दो पॉइंट AB और BC का सम अगर AC के इक्वल आ जाए, AB और BC का सम जो पूरी लाइन AC है उसके इक्वल आ जाए, तो ये लाइन जो होती है वो क्या होती है, कोलिनियर होती है। अब हमने देखा AB की वैल्यू √5 थी और BC की वैल्यू
2 1 2 3। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है 2 1 2 और 5 ऐड कर देंगे तो कितना 2 1 7। बट ये रूट 265 के इक्वल तो नहीं है, तो इसलिए दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिख रखा है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी किसी भी एक ट्राइंगल की दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो मैंने एक ट्राइंगल बना रखा है ABC, जिसमें A पॉइंट 5, -2, B पॉइंट 6, 4 और C पॉइंट 7, -2 मेंशन कर रखा है। अब इन दोनों की सबसे पहले हम AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, तीनों पॉइंट्स ही निकालेंगे हम। तो पता चल जाएगा अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रखा है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग AB की डिस्टेंस निकालेंगे। AB इक्वल्स टू है x2 हो जाएगी वो 6 माइनस x1 5 हो जाएगी प्लस y2 हमारी हो जाएगी 4 और माइनस ऑलरेडी साइन होता है और -2 हमारा पॉइंट है तो -2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब 6 - 5 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अब ये नेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 और 2 कितना होगा 6 और 6 का स्क्वायर कर रखा है। 6 1 स्क्वायर 1 होगा, 6 स्क्वायर 36 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 37। अब BC की डिस्टेंस निकाल लेंगे, x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर से अंडर रूट वाले फॉर्मूले से। अब हमारा x2 कितना है 7 और x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा -2 और y1 कितना है माइनस बीच में होता है और पॉइंट है हमारा 4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस इधर माइनस हो जाएगा प्लस 4 और 2 हो जाएंगे 6 हमारे माइनस का, क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का आता है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 37। अब हमने देखा हमारी AB और BC क्या आ रही है इक्वल आ रही है, यानी कि हमें ये तो पता चल गया ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट हम AC भी निकाल लेंगे तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ये भी हम निकाल देते हैं। AC A पॉइंट हमारा है 5, -2 और C पॉइंट है हमारा 7, -2। तो x2 हमारा 7 हो जाएगा, x1 हमारा 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा -2 हो जाएगा, माइनस का साइन ऑलरेडी होता है माइनस और y1 हमारा -2 है का होल स्क्वायर हो जाएगा। 7 - 5 कितना होता है 2 का स्क्वायर प्लस अब इधर -2 और नेगेटिव बीच में क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये देख सकते हैं हम कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि +2 और -2 मिलके एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर अंडर रूट में दोनों चीजें ऐड कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है तो √4 जो किसके इक्वल होता है 2 के। तो दीज पॉइंट्स मेक्स आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि तीसरी साइड हमारी इक्वल आ रही है तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।